बेटा आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये टॉपिक है। हम ब्रेन के बारे में भी कवर अप करेंगे। ब्रेन होता है, उसके पार्ट्स होते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, ये सारा हम सीखेंगे आज। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। देखो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में बेटा दो चीज़ें आती है, एक होता है CNS और दूसरा होता है PNS। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल। ठीक है, PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, CNS में देखो दो चीज़ें आती हैं। CNS के अंदर आपका आता है ब्रेन और आपका आता है स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो ब्रेन है इसकी अपनी नर्व्स होती है, स्पाइनल कॉर्ड की अपनी नर्व्स होती है। तो जो ब्रेन की नर्व्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स और जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स होती है उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये सारी की सारी दोनों नर्व्स हैं वो PNS में आती है। तो अगर आप इसका फ्लो चार्ट बनाना चाहो तो आप कैसे बनाओगे? देखो, ह्यूमन का नर्वस सिस्टम, इसमें दो चीज़ें आती है, एक होता है आपका CNS और दूसरा होता है PNS। CNS में बेटा आता है आपका ब्रेन और दूसरा आ जाता है स्पाइनल, या ऐसे ब्रेन और दूसरा आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन की नर्व्स होती है उन्हें क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड की होती है उन्हें स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। और ये जो दोनों हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ये किसका पार्ट होते हैं? PNS का पार्ट होता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना। इसके बाद आता है बेटा टॉपिक आपका ह्यूमन ब्रेन का। ह्यूमन ब्रेन का आपने स्ट्रक्चर आपके NCERT में गिवन है, देखा होगा। देखो, ह्यूमन जो ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन होता क्या? अगर आपसे कोई पूछ ले कि ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, तो ये आपका होता है मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। आपकी बॉडी के जितने भी डिसीजंस हैं या जितने भी आप काम कर रहे हो वो सारा का सारा कौन कर रहा है बेटा? ह्यूमन ब्रेन करा रहा है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है आपका मिड ब्रेन, तीसरा होता है बेटा हाइंड ब्रेन। ठीक है, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कि जो फोर ब्रेन होता है, आप जब एग्जाम में सोचते हो कि इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, फिर डिसाइड करते हो कि ठीक है मैं इसका ये आंसर लिख देती हूँ, वो सारा काम आपसे फोर ब्रेन कराता है। तो क्या क्या बताया मैंने? एक तो थिंकिंग, कि जब आप सोचते हो, ठीक है, वो सारा काम फोर ब्रेन कराता है। आप कोई डिसीजन लेते हो, डिसीजन मेकिंग, वो सारा का सारा काम फोर ब्रेन कराता है। आपको ये याद रखना है कि फोर ब्रेन का फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, अब जब एग्जाम देते देते अपने पैर के ऊपर एक पैर रख लेते हो या और कोई काम करते हो, जैसे आपकी मसल्स को मूव करते हो, तो जो मसल का मूवमेंट है, जैसे लेग मसल्स हो गई एग्जाम्पल, वो सारी की सारी मूवमेंट कौन कराता है बेटा? फोर ब्रेन। जहाँ भी थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाए वो सारा फोर ब्रेन। ठीक है, आप जो याद करके आते हो, मेमोरी है ना, एग्जाम के लिए जो आप पढ़ के आते हो, याद करके आते हो, वो सारा का सारा बेटा कौन करा रहा है? फोर ब्रेन करा रहा है। इसके अलावा आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स का काम है, जैसे हियरिंग, स्मेलिंग, साइट यानी कि देखना, टू सी, ये सारा काम भी कौन करा रहा है? फोर ब्रेन करा रहा है। तो बेटा जितने भी आपके वॉलंटरी एक्शंस हैं, ये सारे के सारे कैसे एक्शंस हैं? लेग की मसल्स वगैरह को मूव करना, ये सारे वॉलंटरी एक्शंस है, वो सारे भी कौन करा रहा है? फोर ब्रेन करा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको फोर ब्रेन के बारे में याद रखनी है वो ये कि जब आपको भूख लगती है ना बेटा, हंगर, या जब आपको ऐसे फील होता है कि और नहीं खा सकते, यानी कि फीलिंग ऑफ फुलनेस यानी पेट भर गया और नहीं खाया जाएगा, तो ये सारा भी कौन कराता है बेटा? फोर ब्रेन कराता है। ठीक है, तो थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, एग्जाम के लिए जब पढ़ते हो, याद करते हो, वो सारा, जब एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लेते हो, वो सारा वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है, सुनना, स्मेल करना, देखना, ये सारा कुछ आपका फोर ब्रेन करा रहा है। अब इतना सारा फोर ब्रेन करा रहा है तो मिड ब्रेन क्या कराएगा? मिड ब्रेन के भी कुछ फंक्शंस होने चाहिए। तो बेटा मिड ब्रेन जो होता है, जैसे मान लो आपका जो आँख का प्यूपिल होता है, आपने देखा होगा आपकी आईज में एक तो बड़ा सा सर्कल होता है, उसके अंदर ना एक छोटा सा सर्कल होता है। इसका साइज कभी तो छोटा रहता है, कभी इलोंगेट हो जाता है। ठीक है, जैसे ज़्यादा लाइट है तो वो छोटा हो जाता है, कम लाइट है तो इलोंगेटेड रहता है। तो ये जो प्यूपिल का साइज है ना, वो सारा कौन रेगुलेट करता है बेटा? मिड ब्रेन करता है। मिड ब्रेन प्यूपिल का साइज को रेगुलेट करेगा। इसके अलावा मान लो आपको रिफ्लेक्स मूवमेंट करनी है, जैसे कि रिफ्लेक्स मूवमेंट में क्या आ जाएगा आपका? जैसे हेड का मुड़ना, नेक का मुड़ना, ट्रंक का मुड़ना, ये सारा का सारा काम कौन करता है बेटा? मिड ब्रेन करता है। ये सारे एक्शंस इनवॉलेंट्री है।
मतलब प्यूपिल की आप साइज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एक ऐसे एक्शंस है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब वो एक्शंस जिनका आप पे कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब आपका जिन पे कोई कंट्रोल नहीं है, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सारे कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मिड ब्रेन सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस कराता है, नो। पर जैसे प्यूपिल का साइज़ चेंज करना, जैसे आप बहुत ज़्यादा रोशनी में जाते हो बेटा, उस टाइम पे आप जानबूझ के प्यूपिल का साइज़ नहीं चेंज करोगे, वो खुद हो रहा है, आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो वाला जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो कौन करा रहा है, मिड ब्रेन करा रहा है। उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो होता है हाइंड ब्रेन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हाइंड ब्रेन में बेटा आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, सेरिबेलम, दूसरा मेड्यूला, तीसरा पॉन्स। ये 3 पार्ट्स हैं हाइंड ब्रेन के। एक और चीज़ आप याद रख सकते हो कि जो फोर ब्रेन है उसके अंदर एक ऑर्गन आता है, उसको बोलते हैं, मतलब उसका जो पार्ट होता है सेरिब्रम पार्ट होता है, जो ये सारी चीज़ें कराता है, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे आता है आपका सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स। ये 3 पार्ट कहाँ पे आते हैं बेटा, हाइंड ब्रेन में। ठीक है, ज़रा इसको देखते हैं डिटेल में। हाइंड ब्रेन सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसके अंदर कौन आता है बेटा, सबसे पहले हमने बात करी थी सेरिबेलम की। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, हाइंड ब्रेन का। क्यों इंटरेस्टिंग है, देखो आप जब स्ट्रेट वॉक कर रहे हो, स्ट्रेट वॉक, सीधी सीधी चल रहे हो, तब कौन इन्वॉल्व होता है, सेरिबेलम। अब जिन्होंने जैसे ड्रिंक की हुई है वो सीधा नहीं चल पाते, क्यों नहीं चल पाते बेटा, वो टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं ना, चल लड़कते हुए, वो क्यों ऐसे चलते हैं, क्योंकि उनका सेरिबेलम अफेक्ट हुआ होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट वॉक कौन कराएगा, सेरिबेलम कराएगा। आप एक पेंसिल को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, वो कौन कराएगा, सेरिबेलम कराएगा। जब आप एग्जाम में लिखते हो, पेंसिल को होल्ड करते हो ना, वो सेरिबेलम कराता है। आप साइकिल राइड करते हो, उस पर बैलेंसिंग करते हो, वो सारा कौन कराता है, सेरिबेलम। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो क्या ये आपका पोस्चर वगैरह नहीं मेंटेन करा रहा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पोस्चर या जो बॉडी का बैलेंस है वो कौन मेंटेन कर रहा है बेटा, कौन कर रहा है, सेरिबेलम कर रहा है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये कैसे एक्शंस है, सीधा चलना, पेंसिल होल्ड करना, इसमें क्या आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, क्या आप सोच के करते हो, ये सब बिल्कुल करते हो। तो ये कैसे एक्शंस हुए, वॉलेंट्री एक्शंस। तो सेरिबेलम कौन से एक्शंस को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री एक्शन। इसके बाद आता है बेटा दूसरा हमारा मेडुला। कभी वॉमिटिंग की है आपने, अगर की है ऑब्वियसली की होगी, तो उसमें बेटा कौन इन्वॉल्व होता है, मेडुला इन्वॉल्व होता है। तो वो मेडुला किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है, वॉमिटिंग को, इसको वॉमिटिंग सेंटर भी बोलते हैं। इसके अलावा बेटा जब अच्छा खाना देखते हो, मुंह में पानी आता है, उसे बोलते हैं सैलिवेशन, वो भी कौन कराता है, मेडुला कराता है। ठीक है, इसके अलावा बीपी, ब्लड प्रेशर जो आपका होता है ना, MMHG, वो सारा कौन रेगुलेट करता है, मेडुला करता है। ये NCERT का ही पार्ट है, NCERT में से ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये वाली जो एक्शन है, उल्टी करना, सैलिवेशन, बीपी, इसमें आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये किस तरीके के एक्शंस है, इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो आपको ये याद रखना है, सेरिबेलम बेटा वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, मेडुला आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, जैसे वॉमिटिंग, सैलिवेशन या बीपी। इसके बाद आता है थर्ड आपका पॉन्स। पॉन्स का ईजी सा है, पॉन्स वो पार्ट है बेटा जो आपके रेस्पिरेटरी वाले जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है पॉन्स। और रेस्पिरेशन में आपका कोई कंट्रोल है नहीं, तो उसे इनवॉलेंट्री कहते हैं। तो ये भी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब बात आती है ये होते कहाँ कहाँ पे। मान लो एक ब्रेन का रफ अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ऐसा सा कुछ दिखेगा आपका ब्रेन, ऐसा सा कुछ जाता हुआ दिखता है। यहाँ पे एक ऐसे से करके जगह होती है, यहाँ पे भी कुछ होता है। तो ये वाली जो चीज़ होती है बेटा, इसे तो सेरिबेलम कहते हैं। ये सारा आपका कहाँ आता है, हाइंड ब्रेन में आता है। ठीक है, यहाँ कहीं पे आपका पॉन्स होता है और यहीं कहीं पे आपका मेडुला होता है। तो ये तीनों किस में आ गए, आपके हाइंड ब्रेन में आ गए। फोर ब्रेन में बेटा आपका यहाँ पे कहीं सेरिब्रम होता है। ठीक है, ये सारा आपका फोर ब्रेन में आता है, जो सामने वाला हिस्सा है। ठीक है, जिससे आप सोचते हो, एग्जाम में लर्न करते हो, मेमोराइज करते हो, वो सारा फोर ब्रेन में आता है। इसके बाद आता है आपका मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन यहाँ कहीं होता है, दिस इज मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन का क्या काम था, प्यूपिल का साइज रेगुलेट करना, चेयर मूव करना, या हेड नेक ट्रंक के जो रिफ्लेक्स एक्शंस है वो सारे के सारे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर काइंड ऑफ, और उसके पार्ट्स का फंक्शन। एक और चीज़ बेटा, प्रोटेक्शन यानी अगर ब्रेन इतना इम्पॉर्टेंट है, हमने बात की थी ब्रेन क्या है, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। देखो ये लिखा है ना, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। तो अगर ब्रेन को कुछ हो गया तो ह्यूमन बॉडी सफ़र करेगी, तो ब्रेन को कुछ होना नहीं चाहिए। इसलिए ह्यूमन बॉडी में बेटा ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, यानी कि CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और क्या आता है इसमें, स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, सबसे पहले ब्रेन बेटा, अगर मान लो ये आपका ब्रेन है, ठीक है, इसके आसपास होगा फ्लूइड,
ये फ्लूइड आसपास क्यों होता है, जैसे बेबी के आसपास जो वूम्ब होता है मम्मा का, उसके बेबी के आसपास ना फ्लूइड होता है, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ आए तो शॉक ना लगे, बेबी को एब्जॉर्ब हो जाए शॉक, तो ये फ्लूइड होता है। और फिर इस फ्लूइड को क्रेनियम, यानी जैसे आप स्कल बोलते हो, वो इंक्लोज करता है। तो ये हो गया स्कल, ये हो गया वो फ्लूइड। इसको आप बोल सकते हो फ्लूइड फिल्ड एक बलून टाइप्स होता है, जो अगर मान लो कोई झटका लग गया आपके सर को, मान लो लग गया कहीं पे, गिर गया, तो वो जो शॉक है वो ब्रेन तक ना पहुँचे, वो शॉक कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, इसी एरिया में, इसी एरिया तक रहता है, ब्रेन तक नहीं पहुँचता, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम, आपने सुना होगा वर्टिब्रल कॉलम। तो स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम। ब्रेन को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, फ्लूइड फिल्ड बैलून से, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करता है, शॉक एब्जॉर्बर, यानी शॉक कहाँ तक नहीं जाएगा, ब्रेन तक नहीं जाएगा, तो ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। और इस फ्लूइड फिल्ड बैलून के आसपास होता है आपका स्कल, बोनी स्ट्रक्चर, स्कल। स्कल को ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्रेनियम भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बस इतना टॉपिक है आपका, यहाँ पे हमने कवर कर लिया ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ह्यूमन ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, पार्ट के फंक्शंस, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जैसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में CNS होता है, PNS होता है। CNS में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आता है, और इनकी जितनी भी नर्व्स हैं, जैसे क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ये सारी PNS में आती हैं। ब्रेन की नर्व्स को क्या कहते हैं, क्रेनियल। स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड की अटैच होती है। इसके बाद बेटा आपका आता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। जितनी भी सोच रहे हो, आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो मेमोरी है या वॉलंटरी मसल्स आप मूव कर रहे हो, सारा फोर ब्रेन करा रहा है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है। मिड ब्रेन आपका प्यूपिल का करा रहा है काम, हेड नेक ट्रंक का जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो सारा काम मिड ब्रेन करा रहा है, प्यूपिल का साइज रेगुलेट कर रहा है। हाइंड ब्रेन जो इंपॉर्टेंट भी है, सेरिबेलम, मेडुला, पॉन्स। सेरिबेलम बेटा आपका पोस्चर एंड बैलेंस मेंटेन करता है, पेंसिल होल्ड कर पाते हो, स्ट्रेट चल पाते हो इसकी वजह से, ठीक है, ये सारा हो गया। उसके बाद मेडुला में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, तीनों की तीनों याद रखनी है। वॉमिटिंग कर रहे हो, मुंह में पानी आ रहा है, सैलिवेशन, या फिर ब्लड प्रेशर, इन तीनों चीज़ों को मेडुला रेगुलेट करता है। पॉन्स जो है वो रेस्पिरेशन में काम आता है। फिर आती है प्रोटेक्शन। फोर ब्रेन को या ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, आपका फ्लूइड फिल्ड बैलून, जो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, और इसके आसपास कौन होता है, स्कल, जिसे आप ब्रेन बॉक्स भी कहते हो, क्रेनियम भी कहते हो। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम।